हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज़, आज हम देखेंगे 5 और 6 नवंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस को देख लेते हैं। पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की। नीति आयोग और विश्व बैंक इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए तैयार। नीति आयोग और विश्व बैंक इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण के लिए तैयार। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। CS वेंकट कृष्ण बार्कलेज के प्रमुख बने। RBI ने बैंकों के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया। अमेरिकी संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया। दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने जीता बुकर पुरस्कार। WHO ने कोवैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को दी मंजूरी। उन्मुक्त चंद बने BBL को साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर। ठीक है, पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है COP26 क्लाइमेट मीट में। ओके, ये जो पहल की शुरुआत कहाँ की गई? COP26 क्लाइमेट मीट में की गई। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था ग्लासगो में। ओके, तो COP26 क्लाइमेट मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्लासगो में। और इसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। तो चलिए इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। इसका उद्देश्य है, इस परियोजना का उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नीति आयोग और किसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन के वित्तपोषण के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है? तो ये विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक और नीति आयोग के द्वारा। देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? डेविड R माल्पस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डेविड माल्पस भी बोल देते हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग और किसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तपोषण के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है? तो विश्व बैंक के साथ नीति आयोग मिलकर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए, यानी कि CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लिए हेल्थ सुविधा देने के लिए किस नाम से कार्ड लॉन्च किया है? तो ये आयुष्मान CAPF के नाम से लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने CAPF के लिए हेल्थ सुविधा देने वाली कौन से कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये आयुष्मान CAPF कार्ड को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस योजना के तहत CAPF कर्मी और उनके परिवार को आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य, ठीक है, PMJ यानी कि आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत आने वाले अस्पतालों में कैशलेस इन पेशेंट और आउट पेशेंट स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे वे लोग। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है CAPF आयुष्मान CAPF कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए है ये कार्ड, और अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और ये बिल्कुल आयुष्मान भारत योजना वाला जो कार्ड है उसी के तर्ज पे बनाया गया है। आगे चलते हैं। बार्कलेज के पहले भारतीय अमेरिकी CEO किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया CS वेंकट कृष्ण को। बार्कलेज के प्रथम भारतीय अमेरिकी CEO किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है CS वेंकट कृष्णन को। इसका मुख्यालय है बार्कलेज का लंदन UK में, इसका हेडक्वार्टर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने उचित समय यानी कि एप्रोप्रिएट टाइम पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने और प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए विश्व बैंक के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA ढांचा तैयार किया है? तो ये PCA ढांचा किसके द्वारा तैयार किया गया है? RBI के द्वारा। ठीक है, ये PCA ढांचा किसके द्वारा तैयार किया गया? RBI के द्वारा किया गया। देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स। इसका उद्देश्य क्या है ये PCA का?
यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है? उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना, ठीक है, जो भी हस्तक्षेप इंटरफेरेंस होगा उसको उसमें हस्तक्षेप को ये सक्षम करेगा, और पर्यवेक्षित इकाई को समय पर ढंग से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और लागू करने की आवश्यकता, और इससे जुड़े जो भी इस समस्याओं के निदान के लिए, उसके उपचार के लिए जो भी नियम लागू करने की आवश्यकता होगी उस पर ये विचार विमर्श करेगी, ठीक है, ताकि इसका वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल किया जा सके। तो देख लेते गाइस, इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, और वर्तमान में शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। और याद रखना है आपको, ये आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत की गई, तो ये अधिनियम है 1934 अधिनियम के तहत, लेकिन इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के सांसद ने दिवाली को, यहाँ पे सांसद हो गया, किस देश के संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पेश किया है? तो ये अमेरिका ने पेश किया है। किसने? अमेरिका ने पेश किया है। देख लेते हैं अमेरिका से जुड़े कुछ फैक्ट्स। संयुक्त राज्य की राजधानी क्या है? तो ये वाशिंगटन डीसी, आप सभी को पता है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है 46 नंबर के, और हमारी कमला हैरिस जो कि 49 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के। ये भारतीय मूल की हैं। और संयुक्त राज्य की मुद्रा की क्या है? तो ये है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एक लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता है। उनका नाम क्या है? तो दक्षिण यानी कि साउथ अफ्रीका के एक लेखक है जिन्होंने हाल ही में एक बुकर पुरस्कार जीता है। इसका नाम है डेवन गलगुट। और किस पुस्तक के लिए उनको बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये पुस्तक है द प्रोमिस, ठीक है, द प्रोमिस, और ये साउथ अफ्रीका के हैं डेवन गलगुट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग, इमरजेंसी यूज़ हेतु इसको मंजूरी दे दी है? तो ये कोवैक्सीन को। आपको याद रखना है, कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक कंपनी की है, जो कि हैदराबाद की है। और कोविशील्ड जो है ये आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आदर पुणे वाला, जिसमें पुणे में इसका जो ऑफिस हेडक्वार्टर है। और ये कोवैक्सीन वही वैक्सीन है जिसको हाल ही में 2 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी इसे आपातकालीन मंजूरी दे दी गई थी हमारे गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। WHO ने WHO द्वारा अब तक आपातकालीन उपयोग के लिए जो मंजूरी दी है जिस वैक्सीन्स को, तो देखते हैं ये वैक्सीन्स कौन कौन से हैं। फाइजर बायोनटेक है, एस्ट्राजेनेका SK है, बायोसीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन है, फिर मॉडर्ना एंड सिनोफार्मा के कोविड-19 टीके को ये मंजूरी दी है अभी तक। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, और इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। WHO के निदेशक अभी टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस, या शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो टेड्रोस अधानोम, और हाल ही में इनका कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में टेड्रोस अधानोम का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कोवैक्सीन ये किस कंपनी की वैक्सीन है? कोवैक्सीन ये भारत बायोटेक हैदराबाद कंपनी की ये वैक्सीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिग बैश लीग यानी कि BBL के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये उन्मुक्त चंद बन गए हैं। बिग बैश लीग यानी कि BBL के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में देखें कि कब से हम लोगों ने इसे मनाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र सभा यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन की घोषणा के द्वारा की एक घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर कब मनाया गया? 5 नवंबर 2016 को, यानी कि इसकी शुरुआत जो होती है 5 नवंबर 2016 को होती है। ठीक है, 5 नवंबर 2016 को होती है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये कौन से नंबर का हुआ? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7वां नंबर का है, सॉरी 6वां नंबर का है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा कुक जलद मरुमध्य यानी कि कुक स्टेट किस देश में स्थित है? तो आपको ये बता दें, कुक जलद मरुमध्य ये कहाँ पे? कुक स्टेट ये न्यूजीलैंड में है। इसके उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को, दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। ठीक है, ये जो कुक स्टेट है ये उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर है इसके, और इसके दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर है। और हाल ही में अब ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में इलेक्ट्रिक प्लेन को इस जलद मरुमध्य को इलेक्ट्रिक प्लेन से इस जलद मरुमध्य को पार किया, तो इसीलिए ये करंट का क्वेश्चन बनता है। ओके, तो चलिए हम इसका लोकेशन देख लेते हैं। ये जो कुक जलद मरुमध्य है इसका लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे हम जैसे हम न्यूजीलैंड में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा तस्मान सागर है, ये हम लोग का तस्मान सी है, और ये हमारा पैसिफिक ओशन है, ये हम लोग का पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये दिख जाएगी। ओके, ये जो कुक जलद मरुमध्य है इसका लोकेशन यहाँ पे है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने उसकी आधिकारिक फेसबुक पोस्ट किया था उन्होंने, और जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही वो घोषणा लेने वाले हैं। तो ड्वेन ब्रावो किस टीम के लिए खेलते हैं? वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वे वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में चल रही है यूएई में आपका T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 वर्ल्ड कप में जब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच अपना खेलेंगे और उसके बाद वो संन्यास ले लेंगे। तो चलिए यहाँ तक कि हमारी ये टोटल क्वेश्चन फिनिश होती है। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ फटाफट से, ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रहे। पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की, और ये किस सम्मेलन में हुआ था? ये COP26 क्लाइमेट मीट में हुआ था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? COP26 क्लाइमेट मीट का ये ग्लासगो में किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीति आयोग और किसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के वित्तपोषण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है? तो ये नीति आयोग और विश्व बैंक द्वारा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अमित शाह ने CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को हेल्थ सुविधा देने के लिए किस नाम से कार्ड लॉन्च किया है? तो उन्होंने CAPF आयुष्मान CAPF नाम से हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। बार्कलेज के प्रथम भारतीय अमेरिकी CEO कौन बन गए हैं? CS वेंकट कृष्ण बन गए हैं। किस उचित समय पर यानी कि एप्रोप्रिएट टाइम किसने उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करने और प्रभावी बाजार अनुशासन के लिए उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों के लिए एक संशोधित त्वरित सुधारात्मक इकाई यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्शन एक्शन ढांचा जारी किया है? तो ये RBI ने जारी किया है। 1934 का एक्ट है, और 1935 में अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पेश किया है? पारित नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमेरिका है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एक लेखक ने बुकर पुरस्कार जीता, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेमन गलगुट। क्या नाम है? डेमन गलगुट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने किस वैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग हेतु मंजूरी दी है? तो ये कोवैक्सीन को दी है। ठीक है, ये कोवैक्सीन को दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बिग बैश लीग यानी कि BBL के लिए साइन करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये उन्मुख चंद बन गए हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को मनाया जाता है, 5 नवंबर को। हाल ही में खबरों में रहा कुक जलद मरुमध्य किस देश में स्थित है? ये न्यूजीलैंड में स्थित है। और किस सागर के बीच में? ये तस्मानिया सागर और तस्मान सागर, और इधर आपका पैसिफिक ओशन में। ठीक है, पैसिफिक ओशन और तस्मान सागर के बीच में।
और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्वेन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किस देश के खिलाड़ी है ये? वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी है। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।